Hello learners, welcome to my YouTube channel. In last video we have discussed some intelligence theories. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कुछ थ्योरीज डिस्कस करी थी. इस लेक्चर में आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. उस थ्योरी का नाम क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी. ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? बहुबुद्धि सिद्धांत. मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी है? ये दी है मिस्टर गार्डनर ने. ठीक है, तो इसके प्रोपाउंडर का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या टिक करेंगे? मिस्टर गार्डनर टिक करेंगे. ठीक है, तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय मिस्टर गार्डनर. जो मिस्टर गार्डनर थे वो क्या थे? प्रोफेसर थे. कहाँ पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. और ये थ्योरी बेटा इन्होंने कब दी है? 1983 में इस थ्योरी को जो है इन्होंने डेवलप किया है. इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंसी जो है वो एक सिंगल पार्ट नहीं होती है. इंटेलिजेंसी में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि मल्टीपल होती है हम लोगों की इंटेलिजेंसी. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 9 टाइप्स की इंटेलिजेंसी डिस्क्राइब की हैं. जब इन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की उस टाइम इन्होंने 7 इंटेलिजेंसी बताई थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है कुछ को ऐड किया, तो 2 इंटेलिजेंसी को इन्होंने ऐड किया और टोटल मिलाकर के अब हमारी कितनी इंटेलिजेंसी हो गई हैं? 9 इंटेलिजेंसी टाइप्स. ठीक है, तो वन बाय वन करते हुए अब हम इनको देखेंगे. फर्स्ट आती है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी. लिंग्विस्टिक नाम से ही पता चल रहा है जो हमारी लैंग्वेज से रिलेट करेगी, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बच्चे की वोकैबुलरी कैसी है. ठीक है, किस तरीके से वो कॉम्प्रीहेंशंस को जो है, एक तरीके से उसकी एबिलिटी कैसी है कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की. ओवरऑल यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी को क्या किया जाता है? एक तरीके से मेजर किया जाता है, जो हर बच्चे में होती है. किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है. ओके, द नेक्स्ट आती है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी. बेटा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि बच्चे के लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, कैसी उसके अंदर एबिलिटी है. किसी भी वर्क को जब वो कंप्लीट करता है तो क्या वो कुछ लॉजिक को जो है क्रिएट कर पाता है, उसकी एनालॉगी कैसी है, किस तरीके से वो नंबर्स को सीक्वेंस में लगा पाता है. तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी का छोटा सा आइडिया क्या है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को लॉजिकली सीखते हैं, उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, अभी तक हम लोगों ने 2 इंटेलिजेंसी को डिस्कस किया है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी. नेक्स्ट हमारी आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी. थर्ड आती है स्पेशल इंटेलिजेंसी, यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड होती है. यहाँ पर बेटा हम लोग देखेंगे स्पेस रिलेटेड फिगर्स के बारे में और कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन जो हम किसी एक पर्टिकुलर स्थान से रिलेटेड कुछ विजुअल अपने माइंड में जो है वो सेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का एक इमेज जो है हमारे माइंड में सेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैपिंग, जो हम अपने माइंड में सेट करते हैं. जिस तरीके से हम लोग ड्राइव करते हैं, हमें किसी रास्ते का या किसी भी जगह का आइडिया अगर नहीं है तो हम गूगल मैप्स पे देखते हैं. सेम इसी तरीके से बच्चा जो है क्या करता है, कुछ पिक्चर्स, कुछ मैप्स अपने माइंड में क्या कर लेता है? ड्रॉ कर लेता है, जो किसी को विजिबल नहीं होते, बस उसी के माइंड में ही वो चीज़ें चलती रहती हैं. ओके, नेक्स्ट आती है हमारी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी. बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बॉडी मूवमेंट हम लोग किस तरीके से कर पाते हैं. हम लोगों ने देखा है जैसे बेबी छोटा होता है, थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो बेबी जो है क्या करता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर. ठीक है, वो इजीली सारी चीज़ों को कवर कर पाता है. लेकिन जैसे जैसे हम अडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है. लेकिन जो हमारे जिम्नास्ट होते हैं, जो हमारे डांसर्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर हुए, हॉकी प्लेयर हुए, कोई भी अदर प्लेयर्स, उनके अंदर ये जो है इंटेलिजेंसी काफ़ी मिलती है. क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने कितनी इंटेलिजेंसी देखी? 4. फर्स्ट थी हमारी इंटेलिजेंसी कौन सी? लिंग्विस्टिक. सेकेंड लॉजिकल मैथमेटिकल. थर्ड स्पेशल इंटेलिजेंसी. फोर्थ हमारी आती है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी. ओके, अब हम नेक्स्ट इंटेलिजेंसी को भी देखेंगे. हमारी नेक्स्ट इंटेलिजेंसी कौन सी है? वो आती है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंसी. नाम से ही इंडिकेट हो रहा है म्यूजिकल बेटा, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि म्यूज़िक रिलेटेड कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए, कुछ ना कुछ पिचेस के लिए, कुछ ना कुछ रिदम्स के लिए कोई ना कोई जो है उस बच्चे के अंदर वो नॉलेज होगा. क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग ईजिली देखते हैं. हमारी सोसाइटी में हर बच्चा जो है वो सेम नहीं होता है, एक दूसरे से अलग है. अगर हम ट्विंस की भी बात करें तो भी वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? जितने भी हमारे म्यूजिकल कंपोजर होते हैं वो, उनके अंदर ये इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा मिलती है. ओके, नेक्स्ट आती है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंसी. सबसे पहले हम लोग नाम ध्यान रखेंगे. पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंसी का अदर नेम क्या है? इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंसी. बेटा जहाँ पर भी इंट्रा वर्ड आ जाता है इसका मतलब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जब हम बात करेंगे पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंसी की, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं खुद को ही, खुद
खुद के बिहेवियर को, कि खुद के इमोशंस को, कि इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोगों ने किस तरीके का बिहेवियर किया। फिर नेक्स्ट टाइम अगर वैसी ही सिचुएशन आती है तो हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। दोनों बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, या हम अपने बिहेवियर को जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं हम उसे उस डायरेक्शन के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। और जो क्वेश्चन आता है इस थ्योरी में से वो इसी तरीके से आता है, आपसे पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंसी जो है वो गार्नर ने हम लोगों को प्रोवाइड करी हैं। इसके अलावा आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है गार्नर ने कितने टाइप की जो है इंटेलिजेंसी दी है, या मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी किसने दी है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी पर्सनल अदर इंटेलिजेंसी। यहाँ पर बात आती है अदर की। इससे ऊपर वाली इंटेलिजेंसी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल्फ के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, अदर्स के बारे में। तो इस इंटेलिजेंसी का अदर नेम क्या है बेटा, इसे हम बोल सकते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। यहाँ पर वर्ड आता है आपका इंटरपर्सनल, ऊपर क्या था इंट्रापर्सनल, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा, इंट्रा, ठीक है, ऊपर क्या था इंट्रा और यहाँ पर क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। अब बेटा यहाँ पर देखा जाता है, पहले वाले में हम अपने बारे में देख रहे थे, यहाँ पर हम दूसरों के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि दूसरे जो है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके का बिहेव करते हैं, कैसे उनकी सिचुएशंस होती है, हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद हम बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। ओके, और नेक्स्ट आती है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी, जिसे गार्नर ने 1988 में ऐड किया था, क्योंकि पहले उन्होंने ये 7 ही इंटेलिजेंसी दी थी, बाद में उन्होंने कौन सी दी है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन यहाँ से भी आया है कि 8th इंटेलिजेंसी कौन सी जो है गार्नर ने अपनी थ्योरी में ऐड करी है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी। ओके, और ये वाली जो इंटेलिजेंसी है ये किसके अंदर होती है, ज़्यादातर जो हमारे जो नेचर से थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है, इंडिया में जो है हम लोग जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पर किसानों से रिलेटेड बातें बहुत होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब वो वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, या हमारे जो फार्मर्स होते हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है, आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंसी का। इनका कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ने के लिए ही बना हो सकता है कुछ नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है, जो नेचर के साथ रहना चाहते हो, तो ये इंटेलिजेंसी भी बच्चे में मिल सकती है। और लास्ट आती है हमारी एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंसी। बेटा इस इंटेलिजेंसी में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की एग्जिस्टेंस है ही क्यों, ठीक है, हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं। और ये इंटेलिजेंसी इन्होंने 2000 में जो है बेटा क्या की थी, इसके अंदर इन्वॉल्व करी थी इस थ्योरी के अंदर। और ये ज़्यादातर हम किसके अंदर देखते हैं, जो हमारे फिलोसफर्स होते हैं, जो अपने आइडियाज़ को सोचते हैं। क्यों, क्योंकि फिलोसफर कौन है, जिनकी थॉट्स अलग अलग होती हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर थिंग को लेकर, किसी एक टॉपिक को लेकर आपके व्यूज़ अलग होंगे, मेरे व्यूज़ अलग होंगे, या किसी और के व्यूज़ अलग होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो हिडन जो रहस्य होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनकी सोच को देखने के लिए ये इंटेलिजेंसी जो है उन्होंने डेवलप करी, कब, 2000 में, ठीक है। तो आज अभी हम लोगों ने देखा है मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है, गार्नर ने दी है, ठीक है, 1983 में दी थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने बोला कि एक सिंगल इंटेलिजेंसी नहीं होती, बच्चे के पास बहुत सारी मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये थ्योरी डिस्कस करी। शायद आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिसने लास्ट वाली पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ उन वीडियोस को आप देखिए, ताकि आप लोगों का अगर किसी भी टेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो, क्योंकि मेरी हर वीडियो में एक टॉपिक ऐसा होगा जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय लर्नर्स, टेक केयर एवरीवन।